मारगला के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या सरसब्ज़ और शादाब नज़ारों और कुदरती दरख्तों के गिरमिट में वाक़या आपका मज़ार अक़दस दूर से देखने वालों को अपनी खूबसूरती और रूहानी सैर में जकड़ लेता है। कहा जाता है कि हज़रत इमाम अली शाह गिलानी आज़ाद कश्मीर से हिजरत करके आए थे और इमाम बरी से मुतसिल रत्ते होतर नामी इलाके में आबाद हो गए। रवायत है कि एक मरतबा रियाजत के दौरान अपनी प्यास बुझाने के लिए आपने छड़ी को ज़मीन पर मारा और अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन के इस हिस्से से चश्मा जारी कर दिया गया, जो चश्मा गगल के नाम से मशहूर है। इस वक्त उसी चश्मे के ऊपर हैं जिसमें कहा जाता है कि यहाँ के जिन अल्लाह के वली का जो मज़ार अभी हमने दिखाया शाह साहब का, उन्होंने यहाँ पर चेला काटा और उसके बाद कुदरती तौर पर छड़ी के थ्रू एक चश्मा नमदार हुआ। जो भी लोग ख़ास करके मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज में मुब्तला होते हैं उनको शफा मिलती है। लेकिन अभी मैंने पानी पिया है, पानी का जो जायका है इंतहाई कड़वा है। पीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी सर बताइएगा, सबसे पहले ये तो बिल्कुल जैसे कड़वी दवाई नहीं होती, क्या ये वाकई कुदरती चश्मा है? और इसकी ज़रा हिस्ट्री बताइएगा और इस पानी के जायके के बारे में बताइएगा। जब हज़रत पीर सैयद इमाम अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस मुकाम पर बैठे अपना चिल्ला काट रहे थे तो आपको प्यास लगी, तो अब हम जैसा जो बंदा वो तस्वीर रोकता है और पानी पी लेता है, लेकिन आपने अल्लाह की इबादत को पानी पर तरजीह दी अपनी प्यास पर। तो आपने बजाय किसी को कहने के लिए कि मेरे लिए पानी लाया जाए, आपने प्यास के आलम में जब अपनी छड़ी मुबारक यहाँ पर रगड़ी तो यहाँ से पानी का चश्मा बरामद हुआ। ये बिल्कुल आम तो जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उस तरह का पानी था। तो आपके एक मुरीद ने पूछा सुबह होने पर कि इस पानी का क्या करेंगे, कि लोग इसमें फ़र्क कैसे करेंगे जो आम पानी है। तो आपने कहा जाओ उसको देखो, वो आम पानी तो नहीं है। जब वो वापस आके देखता है तो इस पानी के ऊपर ये मामला थे, यानी कि ये ऑयल नमा, बिल्कुल ऑयल यानी देखने में तो बिल्कुल ये सामने नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये जिससे पानी जिस कप से निकाला जाता है, ये जैसे ये निकला और चिकनाट से भरपूर है, ऐसा लग रहा है कि आप ऑयल निकाल रहे हैं। और जब मैंने कहा कि ऑयल किस लिए ये इस्तेमाल हो रहा है, और हमें यहाँ पीर साहब ने और इनके जो मुरीदीन बैठे हुए हैं उन्होंने कहा नहीं ये ऑयल नहीं, ये पानी ही है और इसका जायका इंतहाई कड़वा है। और ये इसका कलर भी आप देख सकते हैं, ये आपको हम दिखाएं क्लोज से। तो ये पानी का, तो इसका बताइएगा सर, इस करामत का बताइएगा इस पानी की। ये जब पानी आपने जारी फरमा दिया तो उस मुरीद ने पूछा कि अब इसका क्या करेंगे, तो आपने कहा कि अब ये रहती दुनिया तक शिफा के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैंने अपने दादा से एक दफ़ा पूछा कि ये किस मकसद के लिए शिफा उन्होंने की इसमें, तो आपने फरमाया जो उत्तों पासी ते बैरूनी अमराज तो जरा अंदर पासी अंदरूनी अमराज तो ज़्यादा मशहूर ये कोड़ और चंबल के मरीज़ों के लिए हो गया। तो हम इसको ये नहीं कहते कि आप हमारी बात पर यकीन करें सिर्फ, हम कहते हैं कि जो चंबल का मरीज़ जो दुनिया जहान के डॉक्टरों से फारिग हो चुका हो, जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, आप उसको इस चश्मे पर लें, आके यहाँ पर 3 गुस्ल करवाएं और वो लगातार 3 हफ्ते पानी पीता रहे, तो फिर आप उसको ख़ुद विटनेस करेंगे कि उसकी चंबल कहाँ पर गई। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी शफात आ गई। अलावा अज़ीं जल्दी बीमारियों के अलावा हमारे पास बेशुमार ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि हमारा कैंसर लाइलाज हो गया, हेपेटाइटिस में हमें जवाब दे दिया गया, वो मरीज़ भी यहाँ से शफा याब हो के गए। तो हमें वो रिपोर्ट्स लेके आते थे, पॉजिटिव रिपोर्ट्स होती थी, और जब इस पानी को इस्तेमाल करते थे 3 हफ्ते, उसके बाद वो नेगेटिव रिपोर्ट्स हमें दिखा के जाते हैं। तो ये हम ये नहीं कहते कि भाई आप सिर्फ अंधी तकलीद करें, मेरी बातों पर यकीन करें और आप इसे इस्तेमाल करें, नहीं, आप इसको कोई ऐसा मरीज़ लेकर आएँ जिसको लाइलाज करार दे दिया गया, उसको आके यहाँ पर लेके आएँ और उस पानी का इस्तेमाल करें। अगर शिफा मिल गई तो फिर मैं हक बजाने दूँ कि फिर इनके रास्ते पर चला जाए और उनको माना जाए, और अगर शिफा नहीं मिलती तो फिर आपके सामने सारी चीज़ मैंने आपके सामने पी है, इसीलिए कि आपको भी शक ना रहे। तो हमने इसको खुली किताब की तरह रखा है। वली अल्लाह की करामत को आप छुपा कर नहीं रख सकते, आप उसको खुली किताब। और इनकी सबसे बड़ी करामत ये है कि ये जो पानी है ये शफा का बायस बना है। बिल्कुल, आप इसको अंदरूनी अमराज से भी शफा मिली है लोगों को और बैरूनी अमराज से भी मिली है। अच्छा, कोई कैंसर के भी मरीज को किसी को शफा मिली हो जो बाद में दोबारा आपके पास आया हो? जी बिल्कुल, मैं इसमें
आपको मुख्तलिफ लोग दे सकता हूँ जिनको आप अगर इंटरव्यू कभी करना चाहें तो आप उनको इंटरव्यू कर सकते हैं और वो आपको रिपोर्ट्स के साथ बताएंगे कि यहाँ पर मामलात क्या वो लेकर आए और जब वो यहाँ से गए तो उनके मामलात क्या थे। हेपेटाइटिस बी जो कभी नेगेटिव नहीं होता, उसके लिए अगर आपने वैक्सीन पहले लगा ली तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर जो वंस हो गया तो फिर वो नेगेटिव नहीं होगा, उसकी फिर कोई दुआ नहीं है। हेपेटाइटिस बी के मरीज़ भी यहाँ से नेगेटिव हो गए हैं। मारगला की पहाड़ियों के दरमियान एक खूबसूरत सा गांव है रत्ते होतर। यहाँ पर एक अल्लाह ताला के नेक बुजुर्ग वली का यहाँ मज़ार भी है और मज़ार के साथ एक चश्मा है जिसको कहा जाता है गोगुल चश्मा। और इस चश्मे के बारे में ये मशहूर है कि उन बुज़ुर्गों ने यहाँ पर आके चेला काटा और चेले के बाद कुदरती तौर पर यहाँ से चश्मा नमूदार हुआ है, जो जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो मोज़ी अमराज में जो मुब्तला होते हैं लोग, वो यहाँ पर आते हैं, गुस्ल करते हैं और उनको शफा मिलती है। और कुछ ज़ायरीन हैं यहाँ से जो थ्रू आउट आए हैं इसी चश्मे के ऊपर, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, इस चश्मे के बारे में बताइएगा ज़रा। ये माशाल्लाह चश्मा बहुत अरसे से मशहूर है और काफ़ी लोगों को यहाँ से शफा मिली है और हम भी इसी सिलसिले में आए हैं।